जून सीरीज के एक्सपायरी के दिन बाजार में निकले से शानदार रिकवरी। बैंक निफ्टी नीचे से करीब 500 अंक सुधरा। रिलायंस के साथ एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी और एचयूएल से मिला बाजार को सहारा। गेल और हीरो मोटोकॉर्प बने निफ्टी के नवाब। जून वायदा की एक्सपायरी आज। सीएनबीसी आवाज पोल में 50% ट्रेडर्स ने कहा 10,300 से 400 के बीच में एक्सपायरी संभव। निफ्टी बैंक में करीब 21,500 के नजदीक हो सकती है एक्सपायरी। आईएफएल फाइनेंस में प्रमोटर्स ने बढ़ाई हिस्सेदारी। आ सकता है ओपन ऑफर। आईएफएल ग्रुप के शेयरों में जोरदार तेजी। बाजार की नजर अब से कुछ देर में शुरू होने वाली पावर मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। पावर सेक्टर से जुड़े कुछ अहम फैसले मुमकिन। वेदांता रीलिस्टिंग से जुड़ी बिग एक्सक्लूसिव। बैंकों के साथ इस हफ्ते फंडिंग समझौता संभव। फंडिंग के लिए हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड का हो सकता है इस्तेमाल। ₹15,000 करोड़ रुपए के पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री शेयरों में जोरदार तेजी। उमंग डेयरी में करीब 20% का अपर सर्किट लगा। 2020 में आज दी गई थी खरीदारी की सलाह। पाग मिल्क प्रभात डेयरी में भी जमकर खरीदारी। और सीएनबीसी आवाज के जैकपॉट शेयर सूर्य रोशनी ने कराई जमकर कमाई। शेयर में करीब 10% का लगा अपर सर्किट। जीएस पावर क्विक हील में 10% से 14% तक का मूव। 2020 में आज नीरज ने दी थी खरीदारी की सलाह। नमस्कार, आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट्स अगर आप देखें तो अब डे हाई और डे लो के एग्जैक्टली अगर आप देखें मिड से थोड़ा सा ऊपर खड़ा हुआ है और एग्जैक्टली मिड सेशन ऐसा ही होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर मैं डिस्कशन करूंगा अभी यहाँ पर, और सेकेंड हाफ में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उससे बात करेंगे। लेकिन कुछ देर पहले मेरे सहयोगी यतीन मोहता ने खबर क्रैक की थी, जरा मैं उसको फिर से आपको समझाना चाहूँगा। याद रखिए आईएफएल ग्रुप के 3 स्टॉक्स हैं, आईएफएल फाइनेंस, आईएफएल सिक्योरिटीज़ और आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट। इन तीनों स्टॉक्स का जरा कॉम्बो दिखाइएगा। सारे के सारे स्टॉक्स इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। खबर यह है कि प्रमोटर्स ने जो ओपन मार्केट से शेयर बाय किए हैं उसके चलते जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 25% से ऊपर जा चुकी है, जो थ्रेश होल्ड लिमिट होती है याद रखिए ओपन ऑफर के लिए। और उसी के चलते ये तीनों के तीनों स्टॉक्स जो हैं इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिए सीएनबीसी आवाज़ ने बात करने की कोशिश की है मैनेजमेंट से, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन कोई उनकी तरफ से बात कही नहीं गई है। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। लेकिन मीनवेल अगर आप तीनों स्टॉक्स को देखें तो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। खैर आते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक पे। करीब करीब 10,273 का स्तर यहाँ पर है। याद रखिए ये 11 से लेकर 230 तक का बाजार समझने लायक नहीं होगा और रिएक्ट करने लायक नहीं होगा। थोड़ा सा अपने आप को बैकफुट में लाने की जरूरत है। रिस्क लेने का बाजार, कैलकुलेटेड रिस्क लेने का बाजार था सुबह सुबह। आपको आपके ऑप्शन बेस के आसपास सुबह बाजार बिल्कुल सटीक तरीके से मिला। वो क्या था? 10,200 10,300। वो 10,200 क्या था? याद रखिए वहां पे करीब 50 लाख पुट खड़ी हुई थी। आई मीन कंबाइनिंग 10,300 200। तो वो एक पॉइंट था पिक करने का और वहां से बाजार शूटअप कर गया। वो कॉल जो थी मैंने सुबह दी थी वो 73 रुपये पे ओपन हुई और करीब 121 तक गई। फिर मैंने एक्जैक्टली आपको 10:45 पे ये भी बोला कि इसे बुक कर लीजिए। हर्षदा ने भी एक्जैक्टली यही बोला कि बुक कर लीजिए या फिर ट्रेल कर लीजिए 5-10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। अब थोड़ा सा पीछे आने की जरूरत है बाजार में। क्यों? स्टैट्स लिखे आइए निफ्टी और निफ्टी बैंक के। एक अच्छा ट्रेड हमें सुबह मिल गया है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है ये स्टैट्स आपको एक्जैक्टली रिफ्लेक्ट करेंगे। याद रखिए कॉल्स और पुट्स के आंकड़े लिखे डायरेक्टर साहब। ये 91 पे है, 73 पे अभी भी नहीं है तो बुक कर लीजिए एक बार के लिए। कॉल्स और पुट्स लेके आइए आज के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए सीएनबीसी आवाज़ का जो ट्रेडर्स पोल था उसमें जो पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी वो थी 10,300 की, 10,300 से 400 के बीच में। लेकिन अब बाजार थोड़ा सा नीचे खिसक रहा है। आपकी स्क्रीन पे याद रखिए अभी क्या हो रहा है। पुट्स में 10,300 की पुट में आज राइटिंग है 19 लाख, लेकिन 10,200 पे ज्यादा पुट राइटिंग है। आउटस्टैंडिंग वाइज 66 लाख का 42 लाख पुट वहां पे बिकी हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि वो पॉइंट जो कि सुबह सुबह स्क्रीन पर विजिबल था 10,190, 10,200, 10,220 वो अगेन एक सपोर्ट के तौर पे इस सेकंड हाफ के लिए काम करेगा, क्योंकि वहां पे पुट राइटर का जमावड़ा है।
जहां तक कॉल राइटर का सवाल है, याद रखिए अभी 10,400 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। और इनफैक्ट मैं इसको क्रॉस चेक करता हूं एक बार इस वक्त एनएससी की साइट से। सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई हाँ 10,400 की कॉल में ही है 58 लाख का। तो आपके पास जो जोन निकल के आ रहा है वो पूरा का पूरा खुला हुआ है 200 पॉइंट का, जिसको हम ऑलरेडी एक बार तय कर चुके हैं। नीचे 10,200 और ऊपर 10,350 380। निफ्टी बैंक पे आइए। देखिए निफ्टी बैंक के कल ऑप्शन स्टैट्स, जो मंथली ऑप्शन स्टैट्स थे, वो कह रहे थे कि आज के लिए चैनल खुली हुई है नीचे 20,800 20,900 और ऊपर की तरफ 21,800 21,900। और मैंने सुबह कहा आपको कि आप एज पर योर चॉइस एंड पॉकेट पिक करिए 21,600 की या फिर 21,500 की कॉल, उसमें आप प्रॉफिट बना के निकल चुके होंगे। अब के स्टेट्स क्या कहते हैं? 21,800 पे अगर आप देखें राइटिंग है 384, 21,900 पे 363 और 22 लाख पे तो ह्यूज कॉल राइटिंग है 9.25 लाख की। और नीचे 21,000 पे 1061, दैट्स गुड। 21,100 पे 360 और 21,200 पे 450, जो कि इंडिकेट करती है कि अगेन याद रखिए अगेन 21,200 और 21,150 21,100 एक अच्छा पिक पॉइंट हो सकता है। हमारे साथ अब जुड़े हैं चंदन तापड़िया। चंदन, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। चंदन, आपकी अप्रोच क्या होगी इंडस्ट्रीज पे? ये 12 से लेकर 230 और 330 के बाजार को क्या अवॉइड करना चाहेंगे आप, अगर आप सुबह पैसा कमा चुके हैं? और अगर हाँ ट्रेड करना चाहते हैं तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, लेवल्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए यदि चॉइस हो कि ऑलरेडी मोमेंटम में ग्रिप मिल चुका है और प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है तो आज वेट करना चाहिए, क्योंकि आज का बाजार है वो डायरेक्शन लेस है। और दो चीजें यहाँ पे नोटिस करना चाहिए। कल तो एक बेयर पैटर्न बना था, काफी जोर से ऊपर से मार्केट में गिरावट हुई और उसके बाद में आज ने तो फॉलो अप आया, रिकवरी हुई, बट वापस रिकवरी भी होल्ड नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं बाजार है वो ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में फंस चुका है। नीचे में 10,200 250 की पुट में राइटिंग है, ऊपर में 10,400 की कॉल में राइटिंग है। तो कहीं ना कहीं एक वाइडर रेंज में रेंज छोटा ही रहेगा बट वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा। तो यदि आपके पास ऑलरेडी ट्रेडिंग हो चुकी है तो वेट करना चाहिए। और यदि आपको एक दो दिन के लिए व्यू लेना है तो फिर मेरे हिसाब से बाई की तरफ व्यू लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ऊपर के लेवल से लगभग 250-300 पॉइंट का करेक्शन दिखा है। और आज का जो लो बना है 10,180 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले एक लेवल है सपोर्ट का काम करता था और वो निकलने के बाद में बाजार में नया मोमेंटम स्टार्ट हुआ, तो रेजिस्टेंस का सपोर्ट बना और मोमेंटम हुआ और वापस हम उसी लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। तो यदि आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो कोई भी डिप आए 10,180 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन की सलाह रहेगी और वापस 10,500 10,550 जो रिसेंट का स्विंग आई है वही टारगेट बनेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो ये वापस पूरी तरह से फंस गया है। देखिए 2 दिन पहले इसने 22,000 के लेवल के ऊपर निकल के ब्रेकआउट दिया था, बट वापस इसने फेलियर देखा, बट नीचे में 50 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। कहीं ना कहीं 20,800 का सपोर्ट है और यदि बैंक निफ्टी में पोजीशन बनानी है तो 20,800 और ऊपर में 22,000 के लेवल को दायरा बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दायरे में है बट ऑलरेडी ऊपर से करेक्ट हो चुका है, तो इसलिए हम बाय ऑन डिक्लेयर की रणनीति को वापस अडॉप्ट करेंगे। ओके तो ये निफ्टी और निफ्टी बैंक पे याद रखिएगा चंदन की अप्रोच थी। और इस बीच में आपका एक बार फिर से अगर आप देखें जो ध्यान है ना वो कुछ स्टॉक्स पे ले जाना चाहूँगा। लुक एट IIFL वेल्थ मैनेजमेंट, इस वक्त 1162 पे डे हाई पर गया था ये स्टॉक और 80 पे इसका अपर फ्रीज करीब करीब, याद रखिए मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा इसका अपर फ्रीज है 1204 पे। सिंस क्योंकि IIFL फाइनेंस पहले ही अपर फ्रीज पे लग चुका है 8250 पे। IIFL सिक्योरिटीज़ का अपर फ्रीज में निकालता हूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नज़र आ रहा है इस वक्त IIFL वेल्थ मैनेजमेंट पे 1170, ये शूट अप करेगा अब 1175 और इसका अपर फ्रीज याद रखिएगा वो है मेरे को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नज़र आई, मैं ट्रैक कर रहा था इसको, तो करीब करीब 1178 पे डे हाई पर है ये, 1204 इसका अपर फ्रीज है, याद रखिएगा। आई मीन एक टेक चेक देंगे आप चंदन प्लीज़? आई मीन चार्ट के लिए अच्छा है और कोई आई थिंक न्यूज़ फ्लो है इसके पीछे पॉसिबली, क्योंकि प्रमोटर ने मार्केट से बाइंग की है और थ्रेश होल्ड जो है ओपन ऑफर का वो शायद ट्रिगर हो सकता है। आपकी राय क्या होगी, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? जी देखिए, मैं ओनली यहाँ पे टेक्निकल अपडेट दे रहा हूँ, बाकी जस्ट चार्ट को देख के। और टेक्निकली सेटअप की बात करें तो स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। काउंटर पहले लगभग 1090 और 1100 के लेवल पे मल्टीपल हर्डल ले रहा था और पिछले लगभग आप देखोगे तो 13-14 वीक के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। आज का वॉल्यूम भी अच्छा है और कहीं ना कहीं जो भी मोमेंटम हुआ है वो बता रहा है कि अपमूव बनना चाहिए। तो 1110 जो पहले हर्डल होता था उसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और कहीं ना कहीं यहाँ पे 1250 से लेके 1350 तक के लेवल बनने चाहिए।
अभी अपर फ्रीज लग जाएगा इसमें। अगर आप देखें 1190 हो गया ये, तो ये एक गुंजाइश बाकी थी, मुझे स्क्रीन पे नजर आ रही थी तो मैंने इसको मेंशन कर दिया। 1100 अभी हमने बात करनी शुरू करी थी कुछ देर पहले, और 1190 1204 पे इसका याद रखिएगा अपर फ्रीज है। मैं और भी ट्रैक करूंगा ऐसे स्टॉक को।